नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के टेस्ट लिए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज दिनांक है 7 तारीख 6वां महीना और 2026। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और इक्वेशन है x अपन 2 प्लस वाई इक्वल 0.8 एंड दूसरा इक्वेशन है 7 अपान में x प्लस वाई अपन 2 इक्वल टू 10। तो इस सवाल को हल करना है, इस इक्वेशन को हल करना है। तो दोस्तों ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है x अपान में 2 प्लस वाई इक्वल टू 0.8। इसको हल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x और प्लस 2y होगा और अपान में 2 होगा। ये अपान में 2 इधर जाएगा तो 1.6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया जाएगा। और फिर लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है 7 अपान में x और प्लस y अपान में 2 इक्वल 10। तो हम लोग यहाँ पे पहले ये समझेंगे कि ये जो है एक साथ है अपान में और 7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अपान में 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10x हो जाएगा और प्लस इसको 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 10y अपन 2 होगा, कट के 5y इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7 होगा। इसमें 5 कॉमन लिया जाएगा, तो जब 5 कॉमन ले लिया जाएगा तो 2x और प्लस वाई इक्वल टू 7 होगा। ये 7 इधर जाके 7 और ये 5 इधर जाएगा तो 7 से 7 में डिवाइड होगा तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम हल करेंगे। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हल किया जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 3 है x प्लस 2y इक्वल टू 1.6 और इक्वेशन 4 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1.4। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे 2x और 2x बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे। तो इसमें इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इक्वेशन 1 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x से 2x और प्लस 4y इक्वल टू 3.2 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर से इक्वेशन 4 है 2x और प्लस y इक्वल टू 1.4 होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस होगा, ये दोनों इक्वल है, कट जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो 3y हो जाएगा इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे 8.1 होगा और y इक्वल टू हो जाएगा 1.8 अपान में 3 तो y इक्वल टू हो जाएगा 0.6। ये y का मान हो जाएगा। अब आगे हल किया जाएगा तो y का मान इक्वेशन नंबर 4 में रखा जाएगा तो y इक्वल टू 0.46 इक्वेशन 4 में पुट करने पर इक्वेशन 4 है 2x और प्लस y इक्वल टू 1.4
4। अब 2x इजकल प्लस y का मान 0.6 इक्वल टू 1.4 हो जाएगा। फिर आगे हल किया जाएगा 2x और बराबर 1.4, 1.6 जब इधर जाएगा तो माइनस 0.6 हो जाएगा। 2x इजकल टू माइनस करेंगे तो 0.8 होगा और x इजकल टू 0.8 अपान में 2 हो जाएगा तो x का मान हो जाएगा 0.4 होगा, ये x का मान होगा और y का मान होगा 0.6 आया है, यही आंसर होगा। दूसरा सवाल है 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट कास्ट रुपीज 1110, 5 ऑडियो कैसेट एंड 4 वीडियो कैसेट कास्ट रुपीज 1315। पूछा गया कि फाइंड द कास्ट ऑफ, पहला सवाल 1 ऑडियो कैसेट्स और सेकेंड सवाल पूछा गया है कि 1 वीडियो कैसेट्स, यानी कास्ट ऑफ 1 ऑडियो कैसेट्स और 1 वीडियो कैसेट्स पूछा गया है। तो हम लोग मानेंगे कि लेट द कास्ट ऑफ 1 ऑडियो कैसेट्स, लेट द कास्ट ऑफ 1 ऑडियो कैसेट is x rupees and 1 video cassette sets cost y rupees। यह है 7x और प्लस 3y इजक्वल टू 1110 रुपीज, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाएगा। फिर सेकेंड है कि 5 ऑडियो कैसेट यानी कि 5x और प्लस 4 वीडियो कैसेट यानी कि 4y इक्वल्स टू 13 और 15, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाएगा। हम लोग इन दोनों सवाल को हल करेंगे, दोनों इक्वेशन को, तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई करें तो 28x और प्लस इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 12y इक्वल्स टू 4440 हो जाएगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस 12y इक्वल्स टू 0, 15 का 5 कैरी 1 12, 3 3 जा 9 कैरी 1 0, फिर से 4 यानी इतना होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये माइनस माइनस और माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, इक्वल है, चिन्ह अलग अलग है। ये 13x हो जाएगा इक्वल टू, ये 0 होगा 9 होगा, यहाँ पे 3 बचेगा, x इक्वल टू 390 अपान में 13 इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो ये x का मान 30 हो गया। अब ये x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाएगा तो फिर y का मान निकलेगा। अभी फिलहाल x का मान आया है यानी कि 1 ऑडियो कैसेट का कास्ट जो है 30 रुपीज हो गया। अब वीडियो कैसेट का नाम निकालने के लिए y का मान निकालना पड़ेगा, तो चलते हैं। तो यहाँ पे रखा जाएगा, सवाल लिखा जाएगा कि x इक्वल टू 30 इक्वेशन 2 में रखने पर, 2 में पुट करने पर, पुट किया जाएगा तो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है 5x और प्लस 4y इक्वल टू 1350। यहाँ पर x वहाँ पे 30 रखना है तो यहाँ पे 30 रखेंगे तो 150 हो जाएगा और प्लस 4y हो जाएगा इक्वल टू 1350 होगा। ये इधर जाएगा तो 4y इक्वल टू, ये माइनस होगा तो 1200 होगा, y इक्वल टू 1200 अपान में 4 होगा, 4 और कटाएंगे तो 300 होगा, यानी कि y का मान 300 आ गया। तो 300 जो हो जाएगा 1 वीडियो कैसेट का दाम होगा और वो जो 30 आया है x का मान वो 1 ऑडियो कैसेट का दाम होगा। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज 16। The sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing its digit is 16. If the digit of the number
डिफर बाई 2, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर है, तो हम लोग मानेंगे कि यूनिट डिजिट पे जो है वो x है और जो 10 डिजिट पे है वो y है। तो वो नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10y और प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। फिर जब नंबर रिवर्स होगा, यानी नंबर जो रिवर्स हो जाएगा, तो यूनिट की जगह पे आ जाएगा y, यानी कि जो पहले 10 की जगह पे था अब वो यूनिट की जगह पे आएगा, और फिर 10 की जगह पे आ जाएगा x। तो जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर हो जाएगा, न्यू नंबर वो 10x और प्लस y हो जाएगा। और फिर सवाल में यही दिया है कि ये नंबर और रिवर्सिंग नंबर को ऐड करने पे 66 दिया है, यानी कि 10y और प्लस x और फिर प्लस 10x और प्लस y इक्वल टू 66। x 10x जोड़ेंगे तो 11x और इक्वल टू 11y इक्वल 66 हो जाएगा। 11 कॉमन लिया जाएगा और इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x और प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा, इक्वेशन 1। फिर दिया है कि डिफर, डिजिट का डिफर जो दिया, डिफरेंस दिया है वो 2 दिया। अभी फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि x बड़ा है, तो x और माइनस y का मान 2 दिया है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाएगा। दोनों इक्वेशन को हल किया जाएगा तो ये कट जाएंगे, 2x इक्वल टू 8 होगा, यानी x का मान 4 हो जाएगा। और जब x का मान 4 हो जाएगा तो ये x का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो 4 और प्लस y इक्वल टू 6 है, तो y का मान 2 हो जाएगा। वो नंबर हो जाएगा, इसमें रखा जाएगा, y का मान 2 आया है और x का मान 4 आया है, तो इसमें रखा जाएगा, तो 20 और 4 यानी 24 हो जाएगा। अब बात है कि यहाँ पे हम लोग x को बड़ा मान रहे हैं। अगर y को बड़ा मानेंगे तो फिर x का मान 2 आएगा और y का मान 4 आएगा। तो इस इक्वेशन में 2 नंबर संभव है, ये तो आंसर हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2 नंबर इज पॉसिबल, ऐसे 2 नंबर संभव है। वो नंबर जो हो जाएगा 24 होगा और 42 हो सकता है, दोनों में से 2 नंबर हो सकते हैं, 2 नंबर। तो यही होगा ये सवाल का आंसर। अगला सवाल देखा जाए तो इसमें दिया गया कि द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज 45, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 13, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे कि यूनिट डिजिट पे जो है वो x है और जो 10 डिजिट पे है वो है y। तो वो जो नंबर होगा वो हो जाएगा 10y और प्लस x हो जाएगा, ये नंबर ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। फिर दिया है कि नंबर को रिवर्स किया जा रहा है, तो लिखेंगे आफ्टर रिवर्स, रिवर्स करने के बाद जो यूनिट डिजिट पे जो होगा वो हो जाएगा, जो पहले 10 पे होगा वो यूनिट पे चला जाएगा और फिर से जो 10 पे होगा वो पहले जो यूनिट पे होगा वो होगा x का मान हो जाएगा। तो जो ये न्यू नंबर होगा वो 10x और प्लस y हो जाएगा। दिया गया कि इसका डिफरेंस दिया गया है, तो अभी फिलहाल हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 45। तो इसमें से माइनस करेंगे इसको, यानी कि 10y और प्लस x में से माइनस किया जाएगा, 10x और माइनस प्लस y इक्वल टू 45 आएगा। फिर से 10y और प्लस x और माइनस 10x और फिर माइनस y इक्वल टू 45 होगा। इसको हल किया जाएगा तो 9y और माइनस 9x इक्वल टू आएगा 45। इसमें से माइनस 9 कॉमन करेंगे तो ये x इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, y माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 45। ये माइनस 9 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 5 हो जाएगा। तो x माइनस वाई का मान जो होगा वो माइनस 5 होगा, इसको इक्वेशन 1 माना जाएगा। फिर आगे दिया है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी x और प्लस y को जोड़ा जाएगा तो वो 13 आएगा और इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाएगा। दोनों इक्वेशन को हल किया जाएगा, ये कट जाएंगे, तो 2x इक्वल टू 8 होगा और x का मान 4 होगा। जब x का मान 4 हो जाएगा तो ये x का मान इक्वेशन 2 में रखा जाएगा और x का मान इक्वेशन 2 में रखा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस y इक्वल टू 13,
ये इधर जाएगा तो y का मान हो जाएगा 9 हो जाएगा। पूछा है कि वो नंबर बताइए, तो वो नंबर इसमें रखा जाएगा, जहाँ पर x होगा वहाँ पे 4 और जहाँ पे y होगा वहाँ पे 9, तो वो नंबर 94 होएगा। आगे देखा जाए तो 5वां नंबर का सवाल है, ए मर्चेंट मिक्स्ड टू वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹40 per kg and 60 per kg. The total mixture weight 50 kg and costs 2400. Find the quantity of each variety used. तो इस सवाल में दिया गया है कि एक मर्चेंट है, वो दो चावल के प्रकार को आपस में मिक्स किया गया है। पहला चावल का प्रकार वो 40 रुपए पर केजी और दूसरे चावल का प्रकार जो है वो 60 रुपए पर केजी है। और टोटल आप ये मानेंगे कि जो 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से है वो x केजी मिलाया गया है, और जो 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से है उसको y केजी मिलाया गया है। और फर्स्ट जो 40 रुपए के हिसाब से होगा उसका कुल वैल्यू जो हो जाएगा वो 40x हो जाएगा, और प्लस जो 60 रुपए पर केजी के हिसाब से होगा वो y केजी है, तो इसका कुल वैल्यू 60y होगा, और ये टोटल वैल्यू 2400 दिया गया है। अब इसमें 20 कॉमन लिया जाएगा, तो 20 कॉमन लिया जाएगा तो 2x और प्लस 3y इक्वल टू 2400, जीरो से ये 20 तरह का भाग हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 से 0 कट जाएगा और 120 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1। दिया गया है कि दोनों चावल जो है वो 50 केजी है, तो फिर हम लोग लिखेंगे x और प्लस वाई इक्वल टू 50। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को हल करने के लिए हम लोग इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 2x और प्लस 2y इक्वल टू 100, और फिर पहला इक्वेशन लिखा जाएगा 2x और प्लस 3y इक्वल टू 120। अब इसको हल करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये कट जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा। माइनस में होगा, ये माइनस में हो जाएगा, -20 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान 20 हो जाएगा। जब y का मान 20 हो जाएगा तो हम y का मान इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो y इक्वल टू 20 इक्वेशन 2 में रखा जाएगा, और इक्वेशन 2 है x और प्लस y का मान 50, y की जगह पे जब 20 रख के इधर किया जाएगा तो x का मान 30 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 40 केजी का है, 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से है वो है 30 केजी, और जो 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से है वो है 20 केजी। यही होगा आंसर। फिर आगे अगर हल किया जाए, आगे देखा जाए तो इसमें why is the transport system necessary in humans। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों जरूरी है, ये दिया है। तो इसके आंसर को हम लोग जानेंगे तो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बिकॉज इट कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स and other essential substances to all body cells. It also transport carbon dioxide and waste product from the cells to the organ, then remove them from the body. It help maintain life and proper functioning of the body। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आज के टेस्ट का ये पूरा विश्लेषण है। और जाते जाते हम ये भी बता दें कि जागृति कोचिंग सेंटर नाम है इस संस्था का, और इस संस्था में क्लास 6 से 12 तक के बच्चों का सीबीएसई बोर्ड और हिंदी बोर्ड के बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाता है।